नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक बाइंडिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स सीरीज। अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस बात की कि यूनिवर्स आपकी वर्ड्स नहीं, आपकी वाइब्रेशन सुनता है। आज का हिस्सा उसी जर्नी को आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली गेम इसी एक पॉइंट पर टिका है। योर वाइब्रेशन डिसाइड्स योर रियलिटी। और अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर नया पार्ट पिछले वाले से जुड़ा है। एक चीज नोटिस की है, दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसे हालात में रहते हैं, लेकिन एक के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और दूसरा चाहे जितना लग जाए उसकी लाइफ में रुकावटें ही आती हैं। सेम जगह, सेम काम, सेम कोशिश, लेकिन आउटकम्स बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क एक्शंस में नहीं, फर्क वाइब्रेशन में होता है। एक इंसान अंदर से काम, होपफुल, ग्रेटफुल होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। दूसरा इंसान अंदर से डाउट, टेंशन और फियर में चलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो। यूनिवर्स दोनों को अलग तरीके से जवाब देता है। ये कोई जादू नहीं, ये उतना ही रियल है जितना ग्रेविटी। जैसी फीलिंग वैसा अट्रैक्टिंग, यही पूरी एलओए का पहला असली स्विच है। अब सवाल ये नहीं कि वाइब्रेशन क्या करती है, सवाल ये है कि वाइब्रेशन होती क्या है और ये आपकी लाइफ को इतनी स्ट्रांगली कैसे चलाती है। चलिए अब अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वाइब्रेशन की पूरी कहानी समझने। वाइब्रेशन क्या होती है? अब हम उस असली हिस्से पर आ रहे हैं जहां से एलओए का पूरा कंसेप्ट साफ होने लगता है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आता कि वाइब्रेशन क्या है और ये कैसे काम करती है, तब तक यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये समझ में ही नहीं आता। वाइब्रेशन का मतलब किसी भारी शुद्ध शब्द जैसा नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आप इस समय अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। यही आपकी एनर्जी है, यही आपकी फ्रीक्वेंसी है और यही सिग्नल यूनिवर्स की तरफ जाता है। हर इमोशन एक अलग तरह की वाइब्रेशन पैदा करता है। जब अंदर एक्साइटमेंट होती है, थैंकफुलनेस होती है या एक हल्की सी शांति होती है, तब वाइब्रेशन ऊपर उठती है और साफ हो जाती है। लेकिन जब भीतर डर, टेंशन, शक या भारीपन जैसा कुछ घूम रहा होता है, तब वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। इस पूरी प्रोसेस में यूनिवर्स आपके वर्ड्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देता। वह सिर्फ आपकी अंदर की फीलिंग पकड़ता है, क्योंकि वर्ड्स दिमाग से निकलते हैं, लेकिन वाइब्रेशन पूरे बॉडी और हार्ट से बनती है। बॉडी भी इस वाइब्रेशन को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। अगर सांस आराम से चल रही है, चेहरा और शोल्डर्स ढीले हैं और दिल हल्का महसूस हो रहा है, इसका मतलब वाइब्रेशन ऊपर है। लेकिन अगर सीना भारी लगे, सांस अटकने जैसी महसूस हो या चेहरे पर खिंचाव हो, तो वाइब्रेशन नीचे है। बॉडी झूठ नहीं बोलता और जिस तरह की फीलिंग भीतर चल रही होती है, बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है और यही रिएक्शन मिलकर आपकी फ्रीक्वेंसी बनाता है। रोजमर्रा का एक साधारण मौका ही काफी है इसे समझने के लिए। कुछ दिनों में सब कुछ बहुत स्मूथ लगता है, काम आसानी से हो जाते हैं, लोग पॉजिटिव मिलते हैं और लगता है कि आज पूरा दिन साथ दे रहा है। इसका सीधा मतलब होता है कि उस दिन वाइब्रेशन हाई थी। और कुछ दिनों में छोटी छोटी बातें भी परेशान कर देती हैं, चीजें उल्टी चलती हैं और मूड नीचे जाता ही रहता है। यह साफ संकेत है कि वाइब्रेशन लो थी। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि स्माइल नकली हो सकती है, वर्ड्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन कभी फेक नहीं होती। यूनिवर्स हमेशा उसी वाइब को पकड़ता है जो आपके अंदर चल रही होती है और उसी के अनुसार आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अब जब यह साफ हो गया है कि वाइब्रेशन ही आपकी असली एनर्जी है और यूनिवर्स उसी को पकड़कर जवाब देता है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है कि आखिर यूनिवर्स आपके बोले हुए वर्ड्स को क्यों नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी पर ही क्यों काम करता है। इसी बात को समझने के लिए हम अब अगले हिस्से में बढ़ते हैं, जहां यूनिवर्स की असली भाषा खुलकर सामने आती है। यूनिवर्स वर्ड्स नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही क्यों सुनता है। जब आप वाइब्रेशन को समझ लेते हो तो अगला बड़ा सवाल यही आता है कि यूनिवर्स आपके बोले हुए वर्ड्स को क्यों इतनी कम अहमियत देता है और सिर्फ आपकी अंदर की फ्रीक्वेंसी पर ही क्यों काम करता है। ये बात शुरू में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे महसूस करना शुरू करते हो, पूरा एलओए अचानक बहुत साफ और लॉजिकल लगने लगता है। यूनिवर्स का काम किसी भाषा को समझना नहीं है। अगर वह लैंग्वेज पर निर्भर होता तो दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और हर इंसान अलग तरह से बोलता है। लेकिन एक चीज है जो हर इंसान में कॉमन है,
और वही चीज यूनिवर्स के लिए सबसे भरोसेमंद सिग्नल होती है, एनर्जी। वर्ड्स बदल जाते हैं, टोन बदल जाती है, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन इंसान की अंदर की एनर्जी और वाइब्रेशन नहीं छुपती। इसी वजह से यूनिवर्स वर्ड्स की जगह फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। सोच कर देखो, जब आप कहते हो सब ठीक है लेकिन भीतर से डर, टेंशन या बेचैनी महसूस हो रही होती है, तो क्या आपका बॉडी भी उसे महसूस नहीं करता? क्या आपकी सांस, आपकी नजरें, आपका दिल उसी डर को नहीं दिखा रहा होता? यही पॉइंट है। यूनिवर्स आपकी वॉइस नहीं सुन रहा होता, यूनिवर्स आपकी अंदर की स्टेट पढ़ रहा होता है। वर्ड सिर्फ बाहर के लिए होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन अंदर की सच्चाई दिखाती है। इसीलिए कई लोग बोलते रहते हैं कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, लेकिन उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आता। वह सोच तो रहे होते हैं, लेकिन महसूस कुछ और कर रहे होते हैं। यूनिवर्स वही महसूस वाला सिग्नल पकड़ता है। अगर अंदर कमी की भावना है, तो चाहे आप कितनी भी बार अबंडेंस के वर्ड्स बोलो, यूनिवर्स कमी की वाइब्रेशन ही पड़ेगा। यूनिवर्स वैसे ही काम करता है जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज करती हैं। आप जो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो, आपको वही चैनल मिलता है। अगर आपका अंदर का सिग्नल डर, शक या घबराहट पर ट्यून्ड है, तो यूनिवर्स उसी तरह की सिचुएशंस भेजता है। और अगर आप ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट और कामनेस पर ट्यून्ड हो, तो यूनिवर्स उन्हीं वाइब्स जैसी एक्सपीरियंसेस भेजना शुरू कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी चीज को जोर से बोला, मन में कहा या किसी डायरी में लिख दिया। उसे मैटर करता है सिर्फ ये कि आपने उसे महसूस कैसे किया। इमोशन ही असली ब्रॉडकास्ट है। यूनिवर्स इमोशन को लैंग्वेज की तरह पढ़ता है। इस दुनिया में वर्ड्स अनगिनत हैं, लेकिन फीलिंग सिर्फ दो तरह की होती है, हल्की या भारी। हल्की फीलिंग वाइब्रेशन को ऊपर ले जाती है और भारी फीलिंग नीचे खींच लेती है। इसलिए यूनिवर्स हमेशा उसी दिशा में आपको खींचता है जहां आपकी अंदर की एनर्जी चल रही होती है। अगर भीतर साफ, हल्की, स्टेडी वाइब्रेशन है, तो आपकी रियलिटी भी उसी के हिसाब से खुलती है। और अगर भीतर गड़बड़ है, तो बाहर की दुनिया भी उलझ जाती है। यूनिवर्स कभी कंफ्यूज नहीं होता, हम खुद अपनी वाइब्रेशन से उसे कंफ्यूज करते हैं। अब जब यह साफ हो गया है कि यूनिवर्स सीधे आपके इमोशंस और फ्रीक्वेंसी को पढ़कर ही जवाब देता है, तो अगला सवाल यही बनता है कि इंसान को यह कैसे समझ आए कि वह इस समय किस वाइब्रेशन में चल रहा है। अगर वाइब्रेशन ही पूरी रियलिटी का डायरेक्शन तय करती है, तो उसे पहचानना भी उतना ही जरूरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस हिस्से में चलते हैं जहां आप अपनी वाइब्रेशन को आसानी से समझना और महसूस करना शुरू करते हैं। अपनी वाइब्रेशन कैसे पहचानें? अब जब यह समझ में आ गया है कि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर ही जवाब देता है, तो सबसे जरूरी बात यही बन जाती है कि इंसान खुद यह कैसे समझे कि उसकी वाइब्रेशन इस समय कहां खड़ी है। हम में से ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने अंदर चल रही असली वाइब को महसूस ही नहीं करते, जबकि पूरी रियलिटी उसी छिपी हुई अंदरूनी फीलिंग से बनती है। वाइब्रेशन को पहचानने का एक आसान तरीका है खुद को 3 सिंपल पॉइंट्स पर ऑब्जर्व करना। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसा छोटा सा चेक है जिसे दिन में 2 मिनट भी दोगे तो साफ समझ में आने लगेगा कि इस समय आप यूनिवर्स तक कौन सा सिग्नल भेज रहे हो। सबसे पहला चेक होता है आपका माइंड। माइंड उस तरह के थॉट्स पैदा करता है जो आपकी वाइब्रेशन को साफ दिखाते हैं। अगर थॉट्स हल्के, खुले, उम्मीद से भरे या शांत हैं, तो यह साफ संकेत है कि वाइब्रेशन ऊपर है। लेकिन अगर दिमाग में वही पुराने डर, शक, कंपैरिजन या भारी तरह की बातें घूम रही हैं, तो यह तुरंत बता देता है कि वाइब्रेशन नीचे जा रही है। माइंड हमेशा वो सोचता है जो बॉडी और हार्ट पहले महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए थॉट्स वाइब्रेशन का पहला मिरर होते हैं। दूसरा चेक है इमोशन। इमोशन वाइब्रेशन की असली पहचान होता है, क्योंकि यह सबसे सीधा सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचाता है। अगर भीतर एक हल्की सी गर्माहट लगती है या दिल थोड़ा खुला खुला लगता है, तो यह हाई वाइब्रेशन की निशानी है। लेकिन अगर भीतर हल्का तनाव, भारीपन, घबराहट या बेचैनी महसूस हो रही है, तो यह बताता है कि फ्रीक्वेंसी नीचे खिसक रही है। इमोशन कभी झूठ नहीं बोलते, वे पूरी तरह वही बताते हैं जो आपके अंदर की एनर्जी कर रही होती है। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल चेक है बॉडी।
बॉडी आपका सबसे ईमानदार इंडिकेटर है। अगर सांस आसानी से चल रही है, कंधे ढीले हैं, चेहरा नरम है और दिल हल्का महसूस कर रहा है, तो वाइब्रेशन स्टेडी और ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर सांस थोड़ी अटकी सी महसूस होती है, सीना दबा हुआ लगता है, चेहरे या गर्दन में खिंचाव आ जाता है, या कोई भी हल्का सा हैवीनेस आता है, तो यह साफ संकेत है कि वाइब्रेशन नीचे है और बॉडी उसी का जवाब दे रही है। इन तीनों चेक्स को अगर आप दिन में सिर्फ 2 मिनट भी देते हो, तो धीरे धीरे आपका अंदरूनी सिस्टम आपको खुद ही बताने लगता है कि आप किस खबर पर ट्यून्ड हो। और जब आपको अपनी वाइब्रेशन का पता चलने लगता है, तो उसे ऊपर उठाना और मेंटेन करना कहीं आसान हो जाता है। यूनिवर्स हमेशा उस इंसान को जल्दी जवाब देता है जो अपनी एनर्जी को पहचानना और संभालना सीख लेता है। अब जब यह समझ आ गया कि वाइब्रेशन को पहचानना कैसे है, अगले हिस्से में हम यह देखेंगे कि वाइब्रेशन को ऊपर कैसे लाया जाए और कैसे उसे स्टेबल रखा जाए, ताकि यूनिवर्स आपके लिए सही रास्ते खोल सके।